अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर बाला खाने के नीचे खड़े एक कासिद ने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। लश्कर के सामने जो शायर, खतीब, मुकर्रिर और जो पुरअसर अंदाज़े खिताबत से मुजाहिदीन के जज्बे और हौसले में रूह फूक रहे थे, वो बड़ी तेजी से सामने से हट गए और लश्कर में अपनी अपनी जगह चले गए। वह सिर्फ शायर और खतीब ही नहीं थे, वो लड़ने वाले जंगजू मुजाहिदीन भी थे। थोड़ी देर बाद दूसरा नारा बुलंद हुआ। मुजाहिदीन ने बर्छियां और तलवारें हाथों में ले ली। फारसियों ने देखा कि अभी तो मुसलमानों का शोर गोगा सुनाई दे रहा था और नारे पर पूरे लश्कर में सुकूत तारे हो गया है। इस डिसिप्लिन पर वह हैरान होने लगे। इस खामोशी को कोई मुंह जोर घोड़ा हिन हिना कर तोड़ता था और फिर खामोशी हो जाती थी। मुजाहिदीन तीसरे नारे के मुंतजिर थे। फिर तीसरा नारा बुलंद हुआ। मुसलमानों की तरफ से सिर्फ एक घुड़सवार आगे बढ़ा और घोड़े को एक चक्कर में दौड़ाने लगा। उसका नाम अम्र बिन मादी कर्ब था, जिसका शुमार अरब के मशहूर शायरों में होता था। उसने अभी तलवार नियाम से भी नहीं निकाली थी। जरतश्त के पुजारियों, अम्र बिन मादी कर्ब ने फारसियों से ललकार कर कहा, क्या फारस की किसी माँ ने ऐसा बहादुर बेटा जना है जो मेरे मुकाबले में आने की जरूरत रखता हो? फारसियों ने अरबी समझने और बोलने वाले आदमी साथ रखे हुए थे। उनमें से एक ने अरबी ललकार का तर्जुमा अपने लश्कर को बुलंद आवाज में सुनाया। फारसी फौज में से एक आदमी जो कवि हैकल था, जिसका जंगी घोड़ा दौड़ता तो जमीन हिलती महसूस होती थी, आगे बढ़ा। दोनों फौजों के दरमियान बहुत फासला था। फारसी सवार ने शाहाना लिबास पहन रखा था। उसकी जीरा चमक रही थी और उसने बाजुओं में सोने के कड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में कमान और कंधे के पीछे तरकश बंधी हुई थी। अम्र बिन मादी कर्ब ने उसकी तरफ घोड़ा मोड़ा ही था कि उसने एक तीर कमान में डाल दिया। दोनों सवारों में फासला खासा थोड़ा था। इनफरादी मुकाबले में तीर चलाना खिलाफे कायदा था। मुकाबला खाली हाथों से होता था या हथियारों से। तीर से तो दूर से ही हरीफ को मारा जा सकता था और इसे बहादुरी नहीं कहते थे। फारसी सवार ने अम्र पर तीर चला दिया। अम्र ने हैरान कुन तेजी से घोड़े को एक तरफ कर दिया। तीर आगे गुजर गया। वह तरकश से दूसरा तीर निकाल रहा था। अम्र बिन मादी कर्ब ने फिर भी तलवार न निकाली। उसने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा फारसी सवार की तरफ जा रहा था। फारसी सवार ने तरकश से एक और तीर निकाला और कमान में डालने लगा। लेकिन अम्र का घोड़ा इतना तेज था कि फारसी सवार तक जा पहुंचा। अम्र ने अब भी तलवार न निकाली, न उसके करीब जाकर घोड़ा आहिस्ता किया। दाएं तरफ जरा सा झुक गया और दाया बाजू उसकी तरफ लंबा करके उसके पेट पर रखा और उसको अपने बाजू की लपेट में लेकर उसे घोड़े की पीठ से उठा लिया। अपने घोड़े की रफ्तार फिर भी कम न की। अम्र ने फारसी को दोनों हाथों से जरा ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया और घोड़े को घुमाया। अब उसने तलवार निकाली। फारसी सवार के सर से आहनी खोद गिर पड़ी थी, जिससे उसका सर नंगा हुआ ही था। उसकी गर्दन भी नंगी हो गई। वह बड़ी मुश्किल से उठा। दौड़ते घोड़े से पीठ के बल पटके जाने से उसे बहुत चोट आई थी। वह उठकर संभला ही था और जमीन पर गिरी हुई अपनी खोद को देख रहा था। वह खोद की तरफ कदम उठाने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। अम्र बिन मादी उसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ा रहा था। उसने फारसी के पीछे से घोड़ा लाकर और झुककर उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी गर्दन साफ कट गई। उसका सर उसकी खोद के करीब जा पड़ा। अल्लामा शिबली नोमानी मोरिकों के हवाले देकर लिखते हैं कि अम्र बिन मादी कर्ब ने अपने मुजाहिदीन की सफों की तरफ देखा। यूं लड़ना मेरे भाइयों, उसने ललकार कर कहा। हर कोई अम्र बिन मादी कर्ब कैसे हो सकता है? किसी मुजाहिदीन ने अरब के अंदाज से दाद देते हुए कहा। मुजाहिदीन की सफों से
गरजदार नारे बुलंद होने लगे। अम्र ने घोड़े से उतरकर मरे हुए फारसी की सर कटी लाश से जर्री कमरबद्ध मां तलवार खोला, उसकी कमान और तरकश ली और उसके बाजू से सोने के कड़े निकाले। फिर उसके घोड़े की बाग पकड़ी, अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा बाला खाने की तरफ दौड़ा दिया, जिसकी खिड़की में से सिपह सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे थे। घोड़ा खिड़की के नीचे रोककर उसने फारसी के हथियार और सोने के कड़े जमीन पर फेंक दिए। सिपह सालार, उसने साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ये रहा माले गनीमत। खुदा की कसम, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मुझे इनाम देने की इजाजत होती तो मालूम नहीं तुझे क्या दे देता। उठा लिया हथियार और यह कपड़े, यह सब तेरे हैं। इस माले गनीमत में किसी और का हिस्सा क्यों कर हो सकता है। अम्र ने घोड़े से उतरकर सब चीजें उठा ली। फारसी सवार का सिर पर घोड़ा वहां रहने दिया और मुजाहिदीन की सफों में अपनी जगह चला गया। अम्र बिन मादी कर्ब शायर था। फारस की सफों में से एक घुड़सवार आगे आया। यह कोई मामूली हैसियत का सवार नहीं था। उसका लिबास दूसरों से मुख्तलिफ और आला था। उसकी जीरा तो बहुत कीमती थी। उसकी खोद पर शाही ताज बना हुआ था। यह निशानी थी कि वह सिर्फ जनरल ही नहीं, बल्कि वह शाही खानदान में से है। वो शाही खानदान का निहायत अहम और मैदान जंग का शोहरत याफ्ता फर्द हरमस था। जंगी क़ियादत में उसे रुस्तम से बरतर समझा जाता था। उसने जब देखा कि एक मुसलमान ने एक फारसी को इस बुरे तरीके से पटक कर मारा है, तो सारी फौज पर इसका बहुत बुरा असर हुआ होगा। हरमुज अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान में आ गया। उसका घोड़ा इतना जबरदस्त था जैसे जमीन को हिला रहा हो। हरमुज खुद भी खुबरू और ताकतवर था। उसके चेहरे पर शाहाना जलाल भी था और रौनक भी थी। ओ रेगिस्तान के बद्दुओं, उसने तलवार तान कर तंज की, क्या तुमने सोचा नहीं कि हम तुम्हारी लाशों को रोनते हुए गदीब तक पहुंच जाएंगे, जहां तुमने अपनी औरतों को रखा हुआ है। मुसलमान की तरफ से गालिब बिन अब्दुल्ला अल असदी निकला, जिसके मुताल्लिक मशहूर था कि उसकी यही ख्वाहिश है कि कुफ्फार से लड़ने का मौका मिलता रहे। जरा संभल, आग के पूजने वाले, गालिब ने कहा। मैं हूं गालिब इब्ने अब्दुल्ला, आसमान देखेगा मर्द कौन है। तुम्हारी औरतें खुद कहेंगे कि असल मर्द सिर्फ फारसी है। हुर्मुज ने तंज का एक और तीर चलाया। अरबी लोग रिज और तंज में खुसूसी दस्तरस रखते थे। गालिब बिन अब्दुल्ला ने हुर्मुज की तंज के जवाब में ललकार कर यह शेर पढ़े, तेरी वह हसीना जिसके गोरे जिस्म में चंपई हंसली ऐसी लगती है जैसे चांदी पर सोने का झोल चढ़ा हुआ हो। वो जानती है कि मर्द मैं हूं, तुम नहीं, जिसका मैं हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा। मुझ जैसा मर्द जब तुझ जैसे मर्द पर झपटता है तो समझो जैसे आफत आ पड़ी हो। इस बिखरी हुई जुल्फों, उभरी हुई पोरों और नुमाया सीने वाली हसीना को मालूम है कि मैं बिजलियां गिराने वाला बहादुर और पलक झपकते पैतरे बदलने वाला तेगजन हूं, जो बड़ी से बड़ी आफत पर गालिब आ जाता है। महल के बाला खाने से साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे थे। सलमा भी देख रही थी और सुन रही थी। उसका चेहरा हैजानी कैफियत और जज्बों के जोश से शुष्क हो गया था। अब्दुल्ला के बेटे, सलमा ने चिल्लाकर कहा, वल्लाह, हमने इस फारसी को जिंदा न पकड़ा तो अपनी औरतें तुम्हारा मुंह देखने से इनकार कर देगी। हुर्मुज गालिब बिन अब्दुल्ला के यह अल्फाज बर्दाश्त न कर सका। उसने घोड़े को एड़ लगा दी। इधर गालिब ने घोड़े को एड़ लगाई। गालिब का घोड़ा तो था अच्छा तंदुरुस्त, लेकिन हुर्मुज के घोड़े के मुकाबले में खच्चर लगता था। हुर्मुज हाथ में तलवार घुमाता आ रहा था। गालिब ने तलवार नीचे रखी। दोनों तरफ के लश्करों पर खामोशी तारी हो गई थी। दोनों घोड़े करीब आए तो गालिब बिन अब्दुल्ला की तलवार इतनी तेजी से चली कि कोई भी तलवार की इस हरकत को न देख सका। सबको जो नजर आ रहा था वो ये था कि गालिब बिन अब्दुल्ला की जर्ब से हुर्मुज के हाथ से उसकी तलवार छूटकर ऊपर को उड़ी और दूर जा गिरी। एक फारसी सवार बर्ची हाथ में लिए हुए हुर्मुज के पीछे गया। वह बर्ची अपने जर्नेल हुर्मुज को देने जा रहा था। गालिब बिन अब्दुल्ला ने करीब से घोड़ा मोड़ लिया। उसने देख लिया कि एक सवार
हुरमुज को बर्ची देने आ रहा है। गालिब ने फारसी की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। फारसी सवार ने देख लिया। उसने अपना घोड़ा रोका और बर्ची तान ली, लेकिन उसे बर्ची मारने का मौका न मिला। गालिब बिन अब्दुल्ला की तलवार ने उसकी गर्दन काट दी। बर्ची एक तरफ गिरी, धड़ दूसरी तरफ, और सर कहीं और गिरा। चूंकि यह जिस्म मुर्दा हो चुका था, इसलिए एक रकाब से उसका पाँव न निकल सका। दूसरा पाँव अपने आप ही रकाब से बाहर आ गया था। उस फारसी का घोड़ा बेसर लाश को दोनों लश्करों के दरमियान घसीटता फिरा। मुसलमानों की सफों से नारे गरजने लगे। गालिब बिन अब्दुल्ला ने देख लिया कि हुरमुज जमीन पर गिरी हुई अपनी तलवार उठाने के लिए घोड़े से उतर रहा है। गालिब ने अपना घोड़ा मोड़ा। हुरमुज घोड़े से उतरकर तलवार उठा रहा था। गालिब बिन अब्दुल्ला का घोड़ा उसके करीब पहुंच चुका था। फारस की फौज से एक शोर उठा, आगे से हट जाओ, पीछे घोड़ा आ रहा है। लेकिन घोड़ा सर पर आ गया था। गालिब ने हुरमुज पर तलवार न चलाई, बल्कि उसे घोड़े का एक पहलू मारा। गालिब उसे अपने घोड़े से तले कुचल भी सकता था, लेकिन पहलू मारा ताकि हुरमुज उससे दूर गिरे, जिंदा भी रहे, मगर लड़ने के काबिल न रहे। हुरमुज दौड़ते घोड़े का पहलू लगने से दूर जा गिरा और कुछ दूर तक लुढ़कियां खाता चला गया। गालिब बिन अब्दुल्ला ने घोड़ा मोड़ा। हुरमुज उठ रहा था। उठते उठते फिर गिर पड़ा। गालिब ने घोड़े से उतरकर उसे उठाया और उससे कहा कि उसने भागने की कोशिश की तो तलवार से उसकी शहरक काट दी जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, गालिब बिन अब्दुल्ला ने कहा। गालिब हुरमुज को पकड़कर उसके घोड़े तक ले गया और उसके हाथ पीछे करके उसके घोड़े की बाग से बांध दिए। बाग को आगे से पकड़कर गालिब घोड़े और हुरमुज को अपने घोड़े तक ले गया। अपने घोड़े पर सवार हुआ और बाला खाने के नीचे जा रुका। खुदा की कसम, गालिब बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैंने अपना अहद पूरा कर दिया। आफरीन इब्ने अब्दुल्ला साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इनाम तो तुझे अल्लाह देगा। इस फारसी की ज़िरा उतार कर पहन ले और इसकी तलवार अपने पास रख ले। तूने अज़म पर अरब की धाक बिठा दी है। हुरमुज को उसी महल में पाँव में बेड़ियां डालकर कैद कर दिया गया। वह फारसियों का बड़ा कीमती जर्नेल था, जो जंग शुरू होने से पहले ही कैद में आ गया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आखिरी नारे तकबीर लगाया जाए। बाला खाने के नीचे नाराबाज हुक्म का मुंतजिर खड़ा था। हुक्म मिलते ही उसने घोड़ा दौड़ा दिया और लश्कर के करीब जाकर बड़ी ही बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इसका मतलब था कि हमला कर दिया जाए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले बता रखा था कि पहले हमला कौन सा कबीला करेगा और अगर फारसी हमला कर दे तो यह किस तरह रोका जाएगा। दोनों तरफ से बैक वक्त दस्ते आगे बढ़े और बड़ी शिद्दत से टकराए। पहला तसादुम बनु बजीला ने अपने सीने पर लिया। फारसियों के जिन दस्तों ने हमला किया था, उनकी नफरी बनु बजीला से दुगनी से भी ज्यादा थी। उनका कमांडर जरीर बिन अब्दुल्ला कर रहा था। अपने कबीले के मुजाहिदीन पर उसका कंट्रोल था। वो अपने आदमियों को अंधाधुंध नहीं लड़ने दे रहा था। फारसियों के सवार ज्यादा थे। मुजाहिदीन नीचे होकर घोड़ों को जख्मी करते थे। इससे यह फायदा होता कि घोड़े जख्म खाकर बेलगाम हो जाते और सवार को गिरा देते या उसके काबू से निकल जाते थे। कुछ ही देर में बनु बजीला ने फारसियों को बेहाल कर दिया। वह मुजाहिदीन की तलवारों से बर्चियों से गिरते जाते थे। तमाम तारीख नवीसों ने लिखा है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बाला खाने से देख रहे थे। बनु बजीला का कहर और गजब देखकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु झूम उठे और उनकी जुबान से दादो तहसीन के कलीमे बेसाख्ता निकल रहे थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी तक कोई पैगाम पहुंचाना होता था तो कातिब उनके पास मौजूद रहता था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु उससे पैगाम लिखवाते और खिड़की से नीचे फेंक देते थे। नीचे कासिद तैयार खड़े थे। कोई एक कासिद यह पैगाम सिपह सालार खालिद बिन अरतफा तक पहुंचा देता था। रुस्तम ने जब देखा कि पहले ही हमले में मुसलमानों ने उसके हमला आवरों की नफरे आधी कर दी है, तो उसने हुक्म दिया कि हाथियों को आगे किया जाए। फारसियों को अपनी तादाद इफरात पर भरोसा था, लेकिन रुस्तम को यह ख्याल न आया कि हुजूम को लड़ाने में दुश्वारी पेश आती है। लड़ने वालों को, खुसूसन घोड़ों को, दाएं बाएं और आगे पीछे होने और पैतरे बदलने की जगह नहीं मिलती।
और यूं भी होता है कि प्यादे अपने घोड़ों को दरमियान पीट जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर दुश्मन की तादाद खासी कम हो और उसकी तादाद का कमांडर अक्लमंद हो, तो वो अपने दस्तों को हुजूम के अंदर नहीं जाने देगा, बल्कि बाहर बाहर से कसीर तादाद पर दबाव डालता और काटता रहेगा। फारस की यह हमला आवर प्यादा और सवार दस्ते इसी सूरत हाल में आ गए थे और मुजाहिदीन का सरदार जरीर बिन अब्दुल्ला इससे बड़ी अक्लमंदी से फायदा उठा रहा था। उसकी कामयाबी की दूसरी वजह यह थी कि फारसियों पर अरबों की धाक बैठी हुई थी। फारसियों के मशहूर और तजुर्बेकार जारे जर्नल हुरमुज को जिस तरह एक मुसलमान जिंदा पकड़कर ले गया था, उसका भी फारसियों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। फारसी मुसलमानों के हाथों कट रहे थे। जंगे कादसिया का पहला ही मार्का फारसियों के खिलाफ जा रहा था। फारस का इतना बड़ा लश्कर अपने साथियों का कुछ तो खून देख देख कर घबरा रहा था। तारीख के मुताबिक रुस्तम के हुक्म से 13 हाथी आगे आए। यह मैदान जंग के लिए तरबियत याफ्ता थे और इन्हें शराब पिलाई गई थी। वैसे भी इन्हें मस्ती में रखा जाता था। इन्हें एक तरबियत यह दी गई थी कि जब इन्हें दुश्मन के खिलाफ आगे किया जाता था, तो यह बड़ी खौफनाक आवाज में चिंघाड़ते थे। 13 हाथी चिंघाते और तेज दौड़ते आगे आ रहे थे। उनके पहलुओं के साथ बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी, जिनकी आवाजें आम घंटियों जैसी मुतरन्निम नहीं, बल्कि भारी, बुलंद और कुरख्त सी थी। उनके हौदों पर तीर अंदाज और बर्छीबाज खड़े थे, जो तीर और बर्छियां ताक ताक कर फेंक रहे थे। बनु बजिला के घोड़ों ने पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। न उन्होंने ऐसी चिंगार कभी सुनी थी, न ऐसी घंटियों की कुरख्त आवाज कभी सुनी थी। घोड़ों ने न सिर्फ यह कि बिदकना शुरू कर दिया, बल्कि मुंह मोड़कर भागने लगे। उन्होंने अपने प्यादों के लिए रुकावट पैदा कर दी और प्यादों को रोदने भी लगे। हाथियों के हौदों से तीर और बर्छियां बरसने लगी और इसके साथ जिन फारसी दस्तों पर मुजाहिदीन गालिब आ गए थे, वो दस्ते अब मुजाहिदीन पर टूट पड़े। बाज सवार मुजाहिदीन ने यहाँ तक ईसार और फर्ज की लगन का मुजाहरा किया कि बिदकने और मुंह मोड़ने वाले घोड़ों से उतर आए और घोड़ों को छोड़कर प्यादों की तरह लड़ने लगे। वह पसपा होने वाले होते तो उनके पास माकूल बहाना था कि घोड़े बिदक कर बेलगाम हुए और पीछे आ गए थे, लेकिन मुजाहिदीन पसपाई को कबूल नहीं करते थे। अरब के मुजाहिदों, जरीर बिन अब्दुल्ला चिल्ला रहा था, आज के दिन पीछे न हटना, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा, वही बेहतर बदला देने वाला है। बनु बजिला की तरतीब टूट फूट गई थी और जरीर बिन अब्दुल्ला का कंट्रोल खत्म हो गया था। मुजाहिदीन हाथियों के तीर अंदाजों, बर्चियां फेंकने वालों का बड़ा आसान शिकार हो रहे थे। हाथियों ने लड़ाई का पासा ही पलट दिया था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु और सलमा बाला खाने से मुजाहिदीन का कत्ले आम देख रहे थे। इसके साथ ही साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कातिब को एक पैगाम लिखवा रहे थे और साथ साथ कहे जा रहे थे, जल्दी लिखो, तेज लिखो। पैगाम लिखा गया और नीचे फेंक दिया गया। कासिद ने पैगाम उठाया और घोड़ा दौड़ाकर खालिद बिन अरकफा के पास पहुंचा। खालिद ने पैगाम पढ़ा और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा बनु असद की सफों के आगे जा रोका। बनु असद के मुजाहिदीन के सरदार तलीहा बिन खुवेलद थे। ए बनु असद, खालिद बिन अरकफा ने कहा, सिपे सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु बजिला की मदद के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। सिपे सालार ने लिखा है कि वह वक्त आ गया है जब तलीहा का कबीला ही मददगार साबित होगा। आगे बढ़ो और जरीर बिन अब्दुल्ला को इस मुश्किल से निकालो। तलीहा की बहादुरी का एक वाकया पहले किसी बाब में बयान हो चुका है कि वो किस की दिलेरी के एक रात फारसियों के कैंप में जा घुसे थे और 2 घुड़सवारों को कत्ल करके उनके घोड़ों और एक फारसी फौजी को अपने साथ ले आए थे। खालिद बिन अरतफा पैगाम सुना चुके तो तलीहा अपने कबीले से मुखातब हुए। मेरे कबीले के जाबाजों, खुदा की कसम, अगर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बनु बजिला की मदद के लिए तुमसे ज्यादा मौजू और बहादुर किसी को समझते तो उसे भेजते। आज साबित कर दो कि तुम इस इजाज के काबिल हो। ऐसा जबरदस्त हमला करो कि फारसियों के पांव उखड़ जाए, बिफरे हुए शेर की तरह झपटो कि हाथी भाग जाए।
याद रखो, तुम बनु असद कहलाते हो। अपने आप को इसमें बामुस्समा साबित कर दो। हमला इस अज़्म और इस अहद से करो कि पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ो। अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर बिजली बन के गिरो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तलीहा की क़ियादत में बनु असद के मुजाहिदीन ने बिफरे हुए तूफान की मानिंद हमला किया। उनका ज्यादातर जोर हाथियों पर था। हाथियों पर हमला करने वाले प्यादे थे। घोड़ों को हाथियों के सामने ले जाने से गुरेज किया गया था। घुड़सवारों ने फारसी घुड़सवारों पर हमला किया था और बिगड़ी हुई सूरत हाल को किसी हद तक संभाल लिया। ज्यादा जाबाजी के मुजाहिरे प्यादे कर रहे थे, जिनका हमला हाथियों पर था। वह हाथियों के करीब जाकर उन्हें जख्मी करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें दो दुश्वारियों का सामना था। एक यह कि हाथियों के हौदों से उन पर तीर भी आते थे और बर्चियां भी। मुजाहिदीन जख्मी होकर गिरते थे। चूंकि फासला बहुत कम था, इसलिए तीर और बर्चियां जिस्म में इतनी ज्यादा उतर जाती थी कि मुहलिक साबित होती थी। प्यादा मुजाहिदीन को जिस दूसरी दुश्वारी का सामना था, वो यह थी कि हाथियों के पहलुओं से आहनी जंजीरें लटक रही थी। यह तलवारों के वार को रोक लेती थी। बाज मुजाहिदीन हाथियों के करीब जाने में कामयाब हो गए और बर्चियों की तरह हाथियों को तलवारें मारी। बाज ने वह बर्चियां उठा ली जो हौदों से फेंकी गई थी। यह बर्चियां हाथियों को मारी गई। मोर्रिक वागदी, तिबरी और बिलाजरी लिखते हैं कि बनु असद का हमला इतना जोरदार था कि हाथी पीछे हट गए और उम्मीद यही थी कि हाथियों के मुंह मोड़ दिए गए हैं, लेकिन रुस्तम की ललकार ने उन्हें और पीछे जाने न दिया। रोको हाथियों को, उसने फिरौनों जैसे लहजे में कहा। आगे बढ़ाओ इन्हें। जो हाथी आगे न बढ़ा, उसके महावत और होदे के हर आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा। हाथियों को फिर आगे लाया गया। अब हाथियों की चिंगार पहले से ज्यादा खौफनाक थी। यूं मालूम होता था जैसे इन्हें अपने महावतों पर भी गुस्सा आ रहा था कि इन्हें जबरदस्ती आगे झोंक रहे थे। हाथियों का यह गुस्सा और इताब बनु असद और बनु बजीला के लिए बड़ी खौफनाक आफत बन गया। मुजाहिदीन अब फिर हौदों से आए हुए तीरों और बर्चियों का शिकार होने लगे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु एक और पैगाम लिखवा कर नीचे फेंक चुके थे। कासिदों ने पैगाम कायम मकाम सिपह सालार खालिद बिन अरकफा तक पहुंचा दिया। यह पैगाम बनु तमीम के नाम था। इस कबीले के सरदार तलीहा जैसा एक और बहादुर आसिम बिन अम्र था, जिसकी बहादुरी का एक वाकया पहले बयान हो चुका है। खालिद बिन अरकफा ने बनु तमीम की सफों के आगे जा घोड़ा रोका। सिपह सालार का पैगाम आसिम बिन अम्र के नाम। खालिद ने कहा, सिपह सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं, ए बनु तमीम, तुम ऊँटों और घोड़े वाले मशहूर हो। क्या इन हाथियों पर काबू पाने का तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं? जरूर है। आसिम बिन अम्र ने पुरजोश लहजे में कहा, हमारे पास हाथियों का बंदोबस्त भी है। आसिम अपने कबीले से मुखातब हुआ, कबीला तमीम के शेरों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुम्हें पुकारा है। मुझे सिर्फ तीर अंदाजों की जरूरत है। उन तीर अंदाजों की जरूरत है जो दावा करते हैं कि उनका तीर कोई खता नहीं जाता। तीर अंदाज आगे आ गए। तुमने हाथियों के महावतों और हौदों में खड़े फारसियों पर तीर चलाने हैं। आसिम बिन अम्र ने अपने तीर अंदाजों को हिदायत देते हुए कहा, और हाथियों की आंखों में तीर चला सको तो यह तूफान फारसियों को ही फना कर देगा। तीर अंदाजों के अलावा आसिम बिन अम्र ने बर्छी बाजों को भी आगे कर लिया। इनमें बर्छियां फेंकने वाले भी और लंबे नेजे वालों नेजाबाज भी थे। आसिम बिन अम्र अपने तीर अंदाजों और बर्छी बाजों को लेकर मैदान में उतरे तो हाथियों पर तीर चलने लगे। यह काम आसान नहीं था। बड़ा ही खूनरेज मार्का लड़ा जा रहा था और फारसी मैदान जंग में गालिब आए हुए थे। उनकी तलवारों और बर्छियों और जंगी कुल्हाड़ों से बचना मुमकिन नजर नहीं आता था। फिर भी तीर अंदाज और बर्छीबाज मुजाहिदीन हाथियों पर तीर चला रहे थे। यह एक खुदकुश कार्रवाई थी जिसके लिए गैर मामूली जज्बे की जरूरत थी। थोड़ी सी देर में हाथियों के हौदों में फारसी तीर अंदाज तीरों से जख्मी हो होकर गिरने लगे। बाज तो हौदों से नीचे आ पड़े,
बाज हाथियों की आंखों में तीर लगे। इन हाथियों ने तो अपने सवारों को अंधाधुंध भाग भागकर गिरा दिया और मैदान जंग में तूफानी कैफियत पैदा कर दी। उनके सामने जो आता उसे सूंड मारते या सूंड में लपेटकर ऊपर उठाते और जोर से पटक कर मार डालते थे। अगर कोई फील्ड सवार जिंदा गिरा तो उसे बर्छी या तलवार से काट दिया गया। आसिम बिन अम्र के तीर अंदाजों और बर्छीबाजों ने तमाम हाथियों को बेकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फारसियों के लिए एक ऐसी आफत बना दिया कि वह लड़ाई को भूल ही गए और इधर उधर बिखर गए। लड़ाई का पासा तो पलट गया, लेकिन मुजाहिदीन का जानी नुकसान बेतहाशा था, जिसे कमर तोड़ भी कहा जा सकता है। किसी मोर्रिख ने भी जानी नुकसान की तादाद नहीं लिखी। सिर्फ एक कबीला बनु असद के शहीदों की तादाद मिलती है, जो 500 है। जख्मियों का तो कोई हिसाब न था। इस दौरान जब बनु बजीला और बनु असद के मुजाहिदीन कट रहे थे और हाथी भी आ गए थे और नजर यही आ रहा था कि आखिरी मुजाहिद तक कट जाएगा, उस महल कुदैस के बाला खाने में जहां साद रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे, एक वाकिया हो गया जो तकरीबन तमाम मोरिखों ने लिखा है। वाकिया यूं हुआ कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु तकलीफ की वजह से पेट के बल लेटे हुए जंग के मैदान को देख रहे थे। जब मुजाहिदीन कट कट कर गिरने लगे तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु जज्बात की शिद्दत से उठ बैठे। सलमा उनके पास थी और वह भी मैदान जंग को देख रही थी। उसे अपने शहीद शोहर मुसन्ना बिन हारिसा याद आ गई। मुसन्ना ने इससे भी ज्यादा खौफनाक मार के लड़े और फतह पाई थी। सलमा उनके साथ होती थी। आज मुजाहिदीन का कत्ले आम हो रहा था और सिपह सालार बाला खाने में माजूर बैठा हुआ था। हाय अफसोस, सलमा ने कहा, आज मुसन्ना न हुए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की जज्बाती हालत पहले ही भड़की हुई थी। उन्होंने सलमा के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। इन जाबाजों से मुसन्ना का क्या मुकाबला? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, देख नहीं रही हो यह किस जाबाजी से लड़ रहे हैं? सलमा ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंखें डाली और तंजिया लहजे में बोली, वाह, ये बुज़दिली और यह गैरतमंदी। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी इस हरकत पर इतने नादिम हुए कि मौर्रिकों के मुताबिक उनकी पेशानी से पसीना टपकने लगा। उन्होंने लपक कर सलमा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सलमा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्मसार से आवाज में कहा, तुम भी मुझे माजूर न समझोगी तो और कौन समझेगा? क्या तुम मेरे हालत देख नहीं रही? साद रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों में आंसू आ गए। सलमा पर भी रिक्कत तारी हो गई। सलमा अजीम खातून थी। उस वक्त उसके दिल में अपने खाविन की नहीं, उन मुजाहिदीन की हमदर्दी थी जो पसपा होने की बजाय लड़ और कट रहे थे। मुसन्ना बिन हारिसा को सलमा ने पहले खाविन की हैसियत से नहीं, बल्कि पहले सिपह सालार की हैसियत से याद किया था और इस वक्त साद रज़ियल्लाहु अन्हु सलमा की निगाह में खाविन नहीं, बल्कि एक सिपह सालार थे। उसने दो सिपह सालारों का मुकाबला किया था। सूरज लबे बाम था। फारसी पीछे हट गए। लड़ाई अगले रोज पर मुलतवी कर दी गई। मुजाहिदीन को भी पीछे हटा लिया गया। अब लाशों और जख्मियों को उठाना था। मैदान जंग लाशों से अट गया था। सूरज उफक में उतर गया। उधर से गर्द उठी जो उठती और फैलती चली गई। पहले तो सबने कहा कि आंधी है। सहराई आंधी बड़ी खौफनाक हुआ करती है, लेकिन आगे इलाका सरसब्ज था। वहां गर्द खत्म हो गई और साफ नजर आने लगा कि कोई लश्कर आ रहा है जो फारसियों का ही हो सकता था। लश्कर करीब आया तो पता चला कि मुजाहिदीन का लश्कर है, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से शाम के महाज से साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए आया है। इस लश्कर की तादाद 6000 थी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।